आज आज का जो अपना चैप्टर है वो है विज्ञापन। प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चीज अकेडमी सोचकर में एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में अब तक हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। एक निर्माता के द्वारा विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले सभी जो प्रकार के जो प्रयास होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एक निर्माता के द्वारा विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले जो प्रयास होते हैं, अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में जो संचार के लिए जो माध्यम अपनाए जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है, उसके लिए अपनाए जाने वाले जो भी साधन हैं उनमें जैसे विक्रय संवर्धन है, विज्ञापन आता है, व्यक्तिगत विक्रय, और प्रचार सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, और व्यक्तिगत विक्रय है, पब्लिसिटी वगैरह जो होती है, प्रचार जो होता है। इनके माध्यम से एक निर्माता के द्वारा अपने वस्तु और सेवाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का युग है। ग्राहकों तक सभी प्रकार की जानकारी नहीं पहुंच जाती, क्योंकि आज क्रेता जो होता है वो बाजार का राजा होता है। तो प्रचार के लिए, जनसंचार के लिए, लोगों तक वस्तु सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए ये निर्माता के द्वारा साधन अपनाए जाते हैं। इनमें विक्रय संवर्धन के बारे में मैंने आपको बताया था। विक्रय संवर्धन जो है, विक्रय में वृद्धि करने के लिए लघु अवधि के अनियमित प्रयास होते हैं, जिसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार आदि को छोड़ करके विक्रय में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के जो प्रयास होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद में विज्ञापन है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग जो होती है, जिसमें क्रेता और विक्रेता जो होते हैं दोनों आमने सामने होते हैं। विक्रेता बाहरी क्रेता के सामने वस्तु रखता है तथा उसको विक्रय में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हुए वस्तु को बेचने का प्रयास करता है। इस प्रकार से जो प्रचार होता है वो जन सामान्य को प्रचार के रूप में आता है। विपणन करता है, इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, उसका कंट्रोल भी इसके ऊपर नहीं होता। ये जैसे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अखबार वगैरह जो आते हैं उनमें ये सब प्रकार के प्रकाशित होते हैं। ये चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विज्ञापन। विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट है। और वर्तमान समय के अंदर आप देखें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, किसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद ऐसा नहीं है जिसके लिए किसी न किसी प्रकार की विज्ञापन की आवश्यकता न हो। चाहे आज किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे नई प्रकार की कंपनियां हो, चाहे होटल हो, चाहे पुस्तकें हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र न हो, सभी के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। किसी न किसी रूप में विज्ञापन का माध्यम अपनाया जाता है। विज्ञापन एक जाल सा फैला हुआ होता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन ने पहला जो क्वेश्चन बनता है विज्ञापन संबंधित है वो बनता है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? तो विज्ञापन है वी प्लस ज्ञापन, दो शब्दों से मिलकर के बना होता है।
वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, जानकारी देना या जानकारी करवाना। इस प्रकार से विज्ञापन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी वस्तु विशेष के बारे में जानकारी प्रदान करवाना, ये विज्ञापन का अर्थ होता है संकुचित अर्थ में। तो इस प्रकार से विज्ञापन के अंदर हम लोग देखते हैं तो वस्तु और सेवाओं की जो जानकारी होती है वो जन सामान्य के पास पहुंचाई जाती है। विज्ञापन जो होता है वो एक प्रकार से अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन में व्यक्ति और विज्ञापन कर्ता जो होते हैं उनका आपस में संवाद नहीं होता, उनका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, इसलिए विज्ञापन जो होता है वो अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन सार्वजनिक भी होता है, सभी के लिए होता है, विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके अंदर अनेक प्रकार के जो माध्यम होते हैं, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, समाचार वगैरह आदि जो होते हैं उनका सहारा इसके अंदर कर लिया जाता है। इस प्रकार से विज्ञापन जो होता है अनेक प्रकार की वस्तु सेवाओं की जानकारी उनके पास पहुंचती है। इसके अलावा इसकी कई प्रकार की जो परिभाषाएं भी हैं, व्हीलर ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तु और सेवाओं का अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। विचारों, सेवाओं, इसके अंदर विचारों और सेवाएं जो इसके अंतर्गत होती हैं उसके अंदर अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है। अनेक प्रकार की जो विचार हैं, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, उनका अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें विज्ञापनदाता द्वारा होता है, उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से व्हीलर के अनुसार इसकी परिभाषा थी। इसी प्रकार से एक और जो शेल्डन के अनुसार है, विज्ञापन वह व्यवसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों के द्वारा विक्रय में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है तथा साख में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से विज्ञान की अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो प्रबंध शास्त्री हैं, उन्होंने विज्ञापन की अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं। तो इस प्रकार से विज्ञापन के बारे में हम लोगों ने देखा, इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विज्ञापन से अभिप्राय या विज्ञापन से तात्पर्य वस्तु और सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना होता है। ये सभी प्रकार की बातें पढ़ने के बाद में आप निष्कर्ष के रूप में इसका अर्थ लिख सकते हो, संक्षेप में रूप में इसका अर्थ लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है, अव्यक्तिक होता है। विज्ञापन में अनेक माध्यम होते हैं। विज्ञापन की अनेक दरें होती हैं। विज्ञापन की अनेक विधियां होती हैं। विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं। तो इस आधार पर अगर हम इनको अलग अलग प्रकार से देखते हैं तो ये विज्ञापन की विशेषताएं बन जाती हैं। विज्ञापन सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन जो होता है एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। विज्ञापन जो होता है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन सभी के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसलिए जो सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। विज्ञापन जो है अव्यक्तिक संदेश होता है। विज्ञापन
को अव्यक्तिक संदेश इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन दाता जो होता है, विज्ञापन कर्ता जो होता है और व्यक्ति जो होता है उसके मध्य प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। विज्ञापन कर्ता को ये पता नहीं होता किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा, किसने देखा किसने नहीं देखा। ये तो एक अव्यक्तिक होता है, इसमें व्यक्ति और विज्ञापन कर्ता होते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता। इसी प्रकार से विज्ञापन जो होता है इसके अनेक माध्यम होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरसंचार, सिनेमा, ई मित्र, नेट वगैरह सभी जो आजकल की जो नई विधियां हैं उनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और विज्ञापन की भी अनेक दरें होती हैं, जिस प्रकार से स्थान के आधार पे या ब्लैक एंड व्हाइट है या रंगीन विज्ञापन है, जिस प्रकार की स्थिति होती है उसके आधार पे विज्ञापन की जो रेट होती है वो भी अलग अलग प्रकार से होती है। और विज्ञापन के लिए विज्ञापन दाता द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापन का जो सौजन्यकर्ता होता है जिसके द्वारा विज्ञापन करवाया जाता है, जन सामान्य तक जो सूचनाएं भेजी जाती हैं, विज्ञापन करता जो होता है प्रायोजक जिसको बोलते हैं उसके द्वारा इसका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पे निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है, विज्ञापन एक अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें विभिन्न माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा या नेट वगैरह आदि के माध्यम से जन सामान्य को वस्तु और सेवाओं की जानकारी प्रदान की जाती है तथा उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर विज्ञापन जो है सभी प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके लिए अपरिहार्य होता है, वो जरूरी होता है। प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन आज फैला हुआ है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो होता है वो ग्राहक को घर से निकाल करके और दुकान पर ला करके खड़ा कर देता है। यानी विज्ञापन जो होता है वो घर से निकाल करके संस्था में और पहुंचा देता है। उसके बाद में सेल्समैन जो होता है, उसके बाद में जो संगठन करता होता है, उसका दायित्व बनता है कि सब वो क्या करे, उसके ऊपर निर्भर होता है। विज्ञापन का जो काम होता है ग्राहक को घर से लेकर के दुकान या फर्म तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये था विज्ञापन। अब आता है विज्ञापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन के उद्देश्य, विज्ञापन के उद्देश्यों का जहां तक प्रश्न है, कई प्रकार के जो विद्वान हैं उसमें कई प्रकार की धारणाएं हैं। उनका मानना है कि विज्ञापन जो होता है वो वस्तु की लागत में वृद्धि करता है, वस्तु की लागत में वृद्धि करता है। विज्ञापन के ऊपर किए जाने वाले सभी प्रकार के जो खर्चे होते हैं, विज्ञापन के ऊपर सभी प्रकार के जो खर्चे किए जाते हैं उससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं को बढ़े हुए मूल्य के ऊपर जो वस्तु होती है वो क्रय करनी पड़ती है। इस प्रकार से कई लोग ये भी कहते हैं कि विज्ञापन जो होता है कई घटिया किस्म की जो वस्तु होती है उनका भी बार बार विज्ञापन करके और वस्तु को बेचने में सफल हो जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार की आलोचनाएं भी कई विद्वान देते हैं, लेकिन इसके विपक्ष में जो विचारधारा वाले हैं उनका मानना है कि विज्ञापन जो होता है उसे वस्तु के विक्रय में वृद्धि होती है। विज्ञापन वस्तु और सेवाओं की जानकारी जन सामान्य के पास पहुंचाई जाती है, लोगों को जानकारी मिलती है, जिससे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होने पर अधिक उत्पादन करना पड़ता है। इससे प्रति इकाई जो लागत होती है वो कम होती है और इसके अलावा मांग बढ़ जाने के ऊपर जो खर्चा जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ जाता है। इस प्रकार से विज्ञापन जो होता है वो लागत में वृद्धि नहीं करता है बल्कि आय में वृद्धि करता है। और वर्तमान समय के अंदर ये भी कई विद्वान मानते हैं घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं
उनको वह बेचने में सफल होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि घटिया किस्म की जो वस्तुएं होती हैं वो बार बार नहीं बेची जा सकती। लेकिन वर्तमान समय के अंदर मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, एक जागरूक व्यक्ति होता है, तो सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं सोच समझ करके विवेक के आधार पर, देख परख के, जांच परख के आधार पर उनको खरीदनी चाहिए, विज्ञापन के बहकाव में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन के जो दृश्य हैं उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे समझ सकते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे समझा जा सकता है। जैसे पहला है विक्रय में वृद्धि, इंक्रीज सेलिंग, विक्रय में वृद्धि। विज्ञापन जो है वस्तु की विक्रय में वृद्धि करता है। विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी जो होती है वो जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है, जिससे लोगों को उस वस्तु के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु की जो गुणवत्ता वगैरह होती है, सभी प्रकार की जानकारी उसको घर बैठे पहुंचाई जाती है। इस प्रकार से ग्राहक जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु में विश्वास करता है, वस्तु के प्रति आश्वस्त होता है और वस्तु खरीदने की मांग करता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो होता है वस्तु के विक्रय में वृद्धि करता है। दूसरा है ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि, विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। विज्ञापन के द्वारा दूरस्थ स्थानों के ऊपर भी विज्ञापन दिया जाता है, वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, लोगों के पास वस्तु की जानकारी होती है, सभी प्रकार से वस्तु के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसकी कीमत वगैरह जो होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है और वस्तु के बारे में भी उनको जानकारी मिलती है। इसलिए उस वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तीसरा होता है नए बाजारों में प्रवेश। विज्ञापन के द्वारा नए बाजारों में प्रवेश करना भी आसान हो जाता है। विज्ञापन के द्वारा ऐसे स्थानों पे जानकारी दी जाती है, पहले से उस प्रकार के बनने वाली वस्तु वहां पे पहुंच नहीं पाती थी। इस प्रकार से विज्ञापन जो है वो नए बाजारों में प्रवेश करने में भी आसानी होती है। चौथा है मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक। विज्ञापन के द्वारा मध्यस्थों की प्राप्ति आसान होती है। विज्ञापन के द्वारा बार बार वस्तु के जो विज्ञापन दिए जाते हैं उससे वस्तु के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, इससे उस संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है और एक अच्छी संस्था जो होती है उसमें सभी प्रकार के जो मध्यस्थ होते हैं वो कार्य करना चाहते हैं। इस प्रकार से मध्यस्थ होते हैं वो लगातार उस संस्था के अंदर जुड़ते चले जाते हैं। पांचवा जो इसके अंदर से आता है वह है फर्म के उत्पादों के प्रति जिज्ञासा। फर्म के उत्पादों के प्रति जिज्ञासा होती है। विज्ञापन जो होता है एक वस्तु के उत्पाद वगैरह जो होते हैं उनकी जानकारी उपभोक्ताओं को देता है। इस प्रकार से उपभोक्ता अपने घर बैठे वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु की मात्रा है, उसकी गुणवत्ता आदि सभी प्रकार से जांच कर सकते हैं और एक ही वस्तु का बार बार जब विज्ञापन दिया जाता है तो उस वस्तु के प्रति ग्राहक जो होते हैं उनका विश्वास उसके अंदर पैदा होता है और सभी जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। उनके प्रति उनकी जिज्ञासा जो होती है वो उसके अंदर बढ़ जाती है। छठा जो आता है अपने उत्पाद या ब्रांड के प्रति उपभोक्ता की जागरूकता को बढ़ाना, जिज्ञासा को बढ़ाना, ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है
उपभोक्ता के खरीदने के उद्देश्य से ब्रांड पर प्रभाव डालना, उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के उद्देश्य से प्रभाव डालना। वर्तमान समय के अंदर अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो मार्केट में प्रचलन में है। अनेक प्रकार के विक्रेता हैं, एक ही समान प्रकार की जो वस्तुएं होती है मार्केट में आती हैं। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो होता है उसके द्वारा वस्तु किस पर जानकारी प्रदान की जाती है, वो किसी वस्तु खरीदने के असमंजस्य की स्थिति में होती है, वो सही प्रकार से मानस नहीं बना पाता कि कौन सी वस्तु खरीदा जाए और कौन सी वस्तु को नहीं खरीदा जाए। तो इस प्रकार से विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं की जो असमंजस्य की स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि विज्ञापन जो होता है उस वस्तु के बारे में सही प्रकार की जो जानकारी होती है वो उपभोक्ताओं को देता है। इसे उपभोक्ता जो होते हैं उस वस्तु को खरीदने के लिए अपना मानस बना सकते हैं। इसके बाद में सातवां जो आता है वो है वस्तु का प्रयोग एक बार करने के बाद बार बार प्रयोग करने की आदत डालने के लिए उपभोक्ता को प्रोत्साहित करना। सातवां है कि वस्तु का एक बार प्रयोग करने के बाद में उस वस्तु को बार बार प्रयोग करने के लिए विज्ञापन के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन के उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने जानकारी की। आज हमने विज्ञापन के बारे में पढ़ा कि विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है, सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है, जिसमें वस्तु और सेवाओं की जानकारी अनेक माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा आदि के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसको क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका विज्ञापन दाता द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद विज्ञापन के उद्देश्य हम लोगों ने पढ़े। विज्ञापन के जो उद्देश्य जो हैं इसके बारे में विद्वानों के पक्ष में विचार है और विपक्ष से उनकी जानकारी हम लोगों ने की। उसके बाद में इसके जो उद्देश्य हैं जैसे विक्रय में वृद्धि करता है, नए ग्राहक बनाता है, नए बाजारों में प्रवेश होता है या मध्यस्थों की प्राप्ति होती है, वस्तु खरीदने के लिए विश्वास को बढ़ाता है, जागरूकता पैदा करता है, एक ही प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से आज हमने विज्ञापन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कल हमें विज्ञापन के जो माध्यम हैं इनके बारे में जानकारी करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।